नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। चुनावी बॉन्ड को लेकर मालामाल हो रहे राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है। चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया और सरकार को किसी अन्य विकल्प पर विचार करने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की आलोचना करते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टियों को हो रही फंडिंग की जानकारी मिलना बेहद जरूरी है। इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा सार्वजनिक किए गए आंकड़ों के अनुसार भाजपा को वर्ष 2022 से 23 में 2361 करोड़ रुपए यानी 23% अधिक चंदा मिला है। इस चंदे का 54% हिस्सा जो कि 1294 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के जरिए आया है। भाजपा की केंद्रीय सरकार चुनावी बॉन्ड को फाइनेंशियली बिल 2017 के साथ पेश किया गया था। 29 जनवरी 2018 को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना 2018 को अधिसूचित किया। चुनावी बॉन्ड की शुरुआत करते हुए सरकार ने दावा किया था कि इससे राजनीतिक फंडिंग के मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी। इस बॉन्ड के जरिए अपनी पसंद की पार्टी को चंदा दिया जा सकता था। चुनावी बॉन्ड हर तिमाही की शुरुआत में सरकार की ओर से 10 दिनों की अवधि में बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जाती रही हैं। इस बीच उनकी खरीदारी की जाती थी। सरकार की ओर से चुनावी बॉन्ड की खरीद के लिए जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के पहले 10 दिन तय किए गए हैं। लोकसभा चुनाव के वर्ष में सरकार की ओर से 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि तय किए जाने का प्लान था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। हालांकि पीठ में 2 अलग विचार रहे, लेकिन पीठ ने सर्वसम्मति से चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव बॉन्ड में गोपनीयता को मतदाता के अधिकार का उल्लंघन माना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एसबीआई बैंक को 2019 से अब तक चुनावी बॉन्ड की पूरी जानकारी देने का भी आदेश दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने पिछले साल 2 नवंबर को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत ऐसे राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के पात्र हैं। शर्त बस यही है कि उन्हें लोकसभा या विधानसभा के पिछले चुनाव में कम से कम 1% वोट मिले हो। चुनावी बॉन्ड को किसी पात्र राजनीतिक दल के द्वारा केवल अधिकृत बैंक के खाते के माध्यम से भुनाया जाएगा। उधर चुनावी बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट के रद्द करने के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। सुब्रमण्यम स्वामी ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का नाम लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांग लिया। स्वामी ने तो एक्स पर लिखे अपने पोस्ट में तो इस योजना को एक घोटाला बताते हुए लिखा कि मुझे लगता है कि पीएम मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि चुनावी बॉन्ड एक मूर्खतापूर्ण आइडिया था और ये एक बहुत बड़े घोटाले में बदल गया था। इससे बीजेपी के भ्रष्टाचार से लड़ने के दावे को नुकसान पहुंचता है। पार्टी की भलाई के लिए पीएम मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जाने माने वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर खुशी व्यक्त की है और कहा कि यह फैसला लोकतंत्र के लिए उम्मीद की किरण है। यह किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र के लिए उम्मीद की किरण है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगा दी, पर विपक्षी नेताओं ने कहा कि देश के नागरिकों के लिए उम्मीद की किरण है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।